नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षाओं में हमने भूगोल विषय के मरुस्थल के भागों में पढ़ाया गया और उसे हमने पढ़ा भी। आज हम स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में आपको बताएंगे, जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के 6 मूलभूत अधिकारों को प्रत्याभूत करता है और अनुच्छेद 20 जो है उस व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है जिस पर आरोप लगाया जाता है। देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार घोषित किया गया और गिरफ्तारी अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण प्रदान किए गए हैं। देखिए आप, संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के 6 अधिकारों को प्रत्याभूत करता है और अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षण दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट नोट, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अंतः स्थापित कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करने के आधार में कुछ बातें कही गई हैं जो उपर्युक्त स्वतंत्रता मूल अधिकारों में वर्णित हैं और यही मूल अधिकार स्वतंत्रता के मूल या अधिकार यही जो है आधार स्तंभ हैं, जो इस तरह हैं। देखिए, इनमें अनुच्छेद 19(1) में द्वारा प्रदत्त 6 अधिकारों को प्रत्याभूत करता है जो सर्वप्रमुख हैं। देखिए, अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है और उपर्युक्त स्वतंत्रताएं मूल अधिकारों के आधार स्तंभ हैं और अनुच्छेद 19(1) द्वारा 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं को प्रत्याभूत करता है, जैसे नंबर 1, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये है, आप कहीं पर भी भाषण दे सकते हैं, अपनी इच्छा, अपने अंदर की इच्छा को प्रकट कर सकते हैं। और दूसरी है शांति एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण एवं निरायुध यानी शांति से और बिना लड़ाई झगड़े का सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। और नंबर 3, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप अपने जो है दल बना सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता दी गई है। और नंबर 4, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण की स्वतंत्रता, यानी भारत
राज्य के किसी भी देश में, मतलब किसी भी राज्य में आप जो है घूम सकते हैं, रह सकते हैं। और नंबर 5, भारत के भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता। अर्थात भारत के किसी भी राज्य में आप पूर्णतया जो है बस सकते हैं, लेकिन भारत का जम्मू और कश्मीर राज्य इसके अपवाद भी हैं। नंबर 6 की करते हैं तो कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। और हमारे भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का कारोबार, व्यापार करने के लिए आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं। आगे इनके बारे में पढ़ते हैं विस्तार से। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो प्रारंभ में अनुच्छेद 19 में 6 अधिकार थे, जो 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हटा करके इसको मूल अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया। देखिए, प्रारंभ में अनुच्छेद 19(1) में कुल 7 स्वतंत्रताएं थी। अनुच्छेद 19(1)(4) में उपबंधित संपत्ति के अर्जन, धारण एवं वयन के अधिकार की स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरसित कर दिया गया है। अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, न कि विदेशियों के लिए। नागरिक से तात्पर्य नैसर्गिक व्यक्ति के लिए है। विधिक व्यक्ति जैसे कि कंपनी, निगम को यह अधिकार उपलब्ध नहीं है, और कंपनी के अंशधारी दावा कर सकते हैं इस अधिकार का, लेकिन उनको ये अधिकार उपलब्ध नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19 को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। आगे इन्हीं 2 भागों को हम बताते हैं। देखिए, आगे तो बात करते हैं। अनुच्छेद 19 के 2 भाग होते हैं। अनुच्छेद 19(1) का से 6 तथा अनुच्छेद 19(2) ये 2 भाग हैं। अनुच्छेद 19(1) में का से 6 तक मूल अधिकारों के बारे में वर्णन है, और अनुच्छेद 19(2) खंड 2 में इन स्वतंत्रताओं या अधिकारों पर बारे में निर्बंधन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 के 2 भाग हैं। अनुच्छेद 19(1) का से 6 मूल अधिकारों के बारे में वर्णन करता है, तथा अनुच्छेद 19 का खंड 2 2 से 6 तक इन मूल अधिकारों पर आरोपित निर्बंधन के बारे में संबंध है, और ये निर्बंधन विशिष्ट अधिकार संबंध है, जो अनुच्छेद 19(1) का और अनुच्छेद 19(2) के साथ पठनीय है। देखिए नोट, अनुच्छेद 4
अनुच्छेद 19 के दो भाग हैं। अनुच्छेद 19 1 का से 6 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है तथा अनुच्छेद 19 खंड 2 से 6 तक इन मूल अधिकारों पर आरोपित निर्बंधन के बारे में है। ये निर्बंधन विशिष्ट अधिकार से संबद्ध है तथा अनुच्छेद 19 1 का और अनुच्छेद 19 2 के साथ पठनीय है। अब बात करते हैं वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कि कहाँ पर हम बोल सकते हैं और अपनी इच्छा को अभिव्यक्त कर सकते हैं। चलिए, ये रहा स्वतंत्रता का वाक्य एवं अभिव्यक्ति की अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखेंगे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो नागरिकों को दिया गया है, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही प्रदान किया गया है, न कि विदेशी नागरिकों के लिए। वाक्य एवं अभिव्यक्ति का मतलब है कहीं पर भी अपने विचारों को या अपने दृष्टिकोणों को बोल सकना, दूसरे से कह सकने का अधिकार, ये जो है स्वतंत्रता का मूल अधिकार माना जाता है, जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 1 में वर्णित किया है। अपने विचारों को एवं दृष्टिकोणों को व्यक्त करने का जो अधिकार है, ये स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है। अनुच्छेद 19 1 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति शब्द इसके क्षेत्र को बहुत व्यापक कर देता है और विचारों को व्यक्त करने के जितने भी साधन हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार माना गया है, यथा जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता या साकल पेपर लिमिटेड बनाम भारत संघ 1962 और नंबर 2 राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, भारत संघ बनाम जिंदल 2004 वाणिज्यिक भाषण विज्ञापन की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, मतदाता को सूचना का अधिकार और चुप रहने का अधिकार। चुप रहने का अधिकार यानी राष्ट्रगान के मामले में ये व्यक्ति को स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किए जाते हैं। और चुप रहने का जो अधिकार है ये राष्ट्रगान के मामले में इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में वर्णन किया गया है। देखिए आप, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 1 में भारत के सभी नागरिकों को वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और इसका अर्थ है अपने विचारों एवं दृष्टिकोणों को व्यक्त करने का अधिकार स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार माने गए हैं। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता यानी साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1992। नंबर 2 राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, भारत बनाम नवीन जिंदल 2004 1962 होगा, ये 1962 होगा। नंबर 3 वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता,
नंबर 4 जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार। नंबर 5 मतदाता को सूचना अधिकार। नंबर 6 चुप रहने का अधिकार। राष्ट्रगान के मामले में इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के द्वारा जिसे जोड़ा गया है। अन्य मूल अधिकारों के बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।